नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब भूतकाल में कोई कार्य पूरा होने से है। इसका पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और था, थी, थे के ठीक पहले क्रिया के अंत में आ, ई, ए की मात्रा आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे पहला, मैं खाना खा चुका था, इसके लास्ट में चुका था आया है। दूसरा, वह दौड़ा था, इसके लास्ट में था आया है और ठीक उसके पहले क्रिया दौड़ना है और उसके अंत में आ की मात्रा है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया हैड होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसका रूल है सभी प्रकार के कर्ता के साथ हैड लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सुबह में दुकान खुल चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द शॉप लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, खुलना का होता है ओपन, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ओपन ओपन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा द शॉप हैड ओपन्ड इन मॉर्निंग। अगला है तुम सो चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। सोना का होता है स्लीप, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट स्लेप्ट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू हैड स्लेप्ट। अगला है सूर्य अस्त हो चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द सन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, अस्त होना का होता है सेट, इसका तीनों फॉर्म में सेट ही होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म सेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द सन हैड सेट। अगला है मैंने उससे बात की थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, बात करना का होता है टॉक, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है टॉक्ड टॉक, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉक्ड और इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, उसके बाद हिम, तो ये हो जाएगा आई हैड टॉक टू हिम। अगला है हम घर पहुंच चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, पहुंचना का होता है रीच, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड रीच्ड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन एट, उसके बाद होम, तो ये हो जाएगा वी हैड रीच्ड एट होम। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने ताजमहल नहीं देखा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद नॉट, देखना का होता है सी, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है सा सीन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, उसके बाद द ताजमहल, तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट सीन द ताजमहल। अगला है बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रन हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, जाना का होता है गो, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वेंट गॉन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल, तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अगला है उसने बाजार से सब्जियां नहीं खरीदी थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद नॉट,
खरीदना का होता है बाई, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है बाट बाट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म बाट हो जाएगा। उसके बाद द वेजिटेबल्स, उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद मार्केट, तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट बॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। अगला है हमने दुकानदार को पैसे नहीं दिए थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद नॉट, देना का होता है गिव, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है गिव गिवन, पैसे का होता है मनी, उसके बाद प्रीपोजिशन टू हो जाएगा, उसके बाद शॉपकीपर, तो ये हो जाएगा वी हैड नॉट गिवन मनी टू शॉपकीपर। अगला है तुमने लोगों के बीच झूठ नहीं बोला था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद नॉट, बोलना का होता है टेल, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड टोल्ड, उसके बाद अलाई, दो लोगों के बीच के लिए होता है बिटवीन, और दो से अधिक लोगों के बीच के लिए होता है एमंग, तो यहाँ पर एमंग हो जाएगा, उसके बाद द पीपल, तो ये हो जाएगा यू हैड नॉट टोल्ड अ लाई एमंग द पीपल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे इसको ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैड लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम ने रावण को मारा था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट राम, मारना का होता है किल, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है किल्ड किल्ड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, उसके बाद रावणा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड राम किल्ड रावणा। अगला है क्या तुम ऑफिस से निकल चुके थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, निकलना का होता है लीव, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद ऑफिस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड यू लेफ्ट फ्रॉम ऑफिस। अगला है क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, धोखा देना का होता है डिसीव, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है डिसीव्ड डिसीव्ड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिसीव्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड आई डिसीव्ड यू। अगला है क्या बच्चे दूध पी चुके थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, पीना का होता है ड्रिंक, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ड्रैंक ड्रंक, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगा, उसके बाद मिल्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड द चिल्ड्रेन ड्रंक मिल्क। अगला है क्या हम उनसे मिल चुके थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वी, मिलना का होता है मीट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है मेट मेट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म मेट हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड वी मेट हिम। दूसरा कंडीशन है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वह दिल्ली क्यों गया था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद दिल्ली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैड ही गॉन टू दिल्ली। अगला है तुमने उसे उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दिया था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, उसके बाद हिम, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑन, उसके बाद हिज
बर्थडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हाट हैड यू गिवन हिम ऑन हिज बर्थडे। अगला है मोहन पिछले महीने कहाँ गया था। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, उसके बाद लास्ट मंथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वेयर हैड मोहन गॉन लास्ट मंथ। अगला है मैं तुमसे कब मिला था। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब की अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हेन हैड आई मेट यू। अगला है तुम्हें यह नौकरी कैसे मिला था। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, मिलना का होता है गेट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है गॉट। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगा, उसके बाद दिस जॉब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हाउ हैड यू गॉट दिस जॉब। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। इसमें भी इंट्रोगेटिव की तरह दो कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने मोबाइल नहीं तोड़ी थी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, तोड़ना का होता है ब्रेक, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, उसके बाद द मोबाइल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैड सी नॉट ब्रोकन द मोबाइल। अगला है क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, मदद करना का होता है हेल्प, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैड आई नॉट हेल्प्ड यू। अगला है क्या तुमने घड़ी नहीं चुराई थी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, चुराना का होता है स्टील, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, उसके बाद द वॉच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैड यू नॉट स्टोलन द वॉच। अगला है क्या प्रधानमंत्री ने लाल किला पर झंडा नहीं फहराया था। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद नॉट, फहराना का होता है होस्ट, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है होस्टेड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होस्टेड हो जाएगा, उसके बाद द फ्लैग, उसके बाद प्रीपोजिशन एट, उसके बाद द रेड फोर्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैड द प्राइम मिनिस्टर नॉट होस्टेड द फ्लैग एट द रेड फोर्ट। अगला है क्या हमने आपको बुलाया नहीं था। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, बुलाना का होता है कॉल, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैड वी नॉट कॉल्ड यू। दूसरा कंडीशन है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे राम ने अपनी प्रजा के लिए क्या नहीं किया था। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद नॉट, करना का होता है डू, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है डिड डन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन,
उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद हिज, प्रजा का होता है सब्जेक्ट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हाट हैड राम नॉट डन फॉर हिज सब्जेक्ट्स। अगला है विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ क्यों नहीं दिया था। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट विभीषण, उसके बाद नॉट, साथ देना का होता है अकंपनी, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है अकंपनीड अकंपनीड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा अकंपनीड, उसके बाद हिज ब्रदर रावणा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैड विभीषण नॉट अकम्पनीड हिज ब्रदर रावणा। अगला है वे लोग शादी में क्यों नहीं आए थे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द मैरिज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैड दे नॉट कम इन द मैरिज। अगला है तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा था। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, पूछना का होता है आस्क, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड आस्क्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैड यू नॉट आस्क्ड मी। अगला है प्रधानाचार्य स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द प्रिंसिपल, उसके बाद नॉट, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैड द प्रिंसिपल नॉट कम टू स्कूल। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।